लोक भवन में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 701 वन दरोगाओं का नियुक्ति पत्र वितरण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में मौजूद वन मंत्री अरुण सक्सेना। 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। इसलिए आज आप सबसे इस बारे में कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष में कुछ किया ना हो। यह नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो या हमने 2 वर्ष पहले मैंने इसलिए प्रारंभ किया, हमने किया नहीं होता क्या? चयन की प्रक्रिया हमारे आयोग और बोर्ड करते हैं, नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है। सरकार का काम केवल एक वहाँ पर बैंक की तरह हो जाता है। सीएम सरकार केवल पैसा भेजते, बाकी उसका किसी से कोई संवाद नहीं होता। तो कम से कम एक बार तो संवाद हो। जवान नियुक्ति पत्र प्राप्त करके शासन की व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। सीएम प्रधानमंत्री मोदी प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ पारदर्शी तरीके से संपन्न होनी चाहिए। आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में देश का दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। सीएम 6244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे, लगभग 50 लाख अनुमान करिए। दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख, यहाँ पर 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। सीएम याद रखने से भारतीय कभी नहीं हुई। अब समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने पूरी भर्ती की प्रक्रिया से सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया। सीएम और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। भेदभाव करने वाला होगा, उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम और उसमें दोनों रास्ते में अपनाने पड़ेंगे। एक, लोगों को हम किसी को निवेश करने से रोक नहीं सकते, विज्ञापन को आगे बढ़ने से हम रोक नहीं सकते, हमें बैरियर नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सीएम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक हम उसको पहुंचने के समय कार्य कर सकें। टेक्नोलॉजी को अपने एक और जहां इस पक्ष को लेकर के मैं कार्य करना होगा, लेकिन साथ साथ लगातार बना अच्छा धन कम होना भी हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। धरती माता के गर्भ में छुपा हुआ जल का जो भंडार है, उसमें जो कमी आ रही है, उस कमी को फिर से वापस लाने के लिए जल संरक्षण के प्रति लोगों को आग्रही बनना पड़ेगा। वनों में अपने निहित स्वार्थ के लिए लगाई जाने वाली आग को नियंत्रित करना पड़ेगा। अनेक ऐसे कार्यक्रम अपने स्तर पर आप आगे बढ़ा सकते हैं जो लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की में जागरूकता पैदा करने के लिए एक या दायित्व वन विभाग के वन दरोगा के रूप में आपके स्तर पर होता है। सीएम जो वन्य जीवों के प्रति आम नागरिकों को भी जागरूक कर सके, इस दायित्व का निर्माण करने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्माण कर सकते हैं। सीएम लेकिन लकीर का फकीर बन करके नहीं हो सकता। अक्सर क्या होता है, सरकारी नौकरी जब व्यक्ति पाता है तो पाने के बाद वह अपने दायित्वों का निर्माण कहीं ना कहीं विफलता दिखता, जबकि होना यह चाहिए कि अब तो उसको एक निश्चित भाव के साथ कार्य करना चाहिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। सीएम और उसको बिना किसी संकोच के उस विभाग को शासन के अच्छे विभागों में स्थापित करने की समय जो सबसे अच्छा हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है।